Welcome students to channel Study 24/7. And guys, I'm with the good news of recruitment of specialist officers in participating organizations of IBPS. जो भी IBPS गाइज स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम लेते हैं, तो उसमें गाइज जो IT ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट होती है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट होती है, राजभाषा अधिकारी की स्केल 1 की पोस्ट होती है, लॉ ऑफिसर की स्केल 1 की पोस्ट होती है, HR एंड पर्सनल ऑफिसर जो होता है स्केल 1 उनकी पोस्ट होती है, और मार्केटिंग ऑफिसर सब स्केल 1 की पोस्ट होती है ये। तो इनकी रिक्रूटमेंट जो है IBPS ने जारी किया है, तो इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है उसे हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। सो उसके पहले देख लीजिए, डेट्स के पहले कि ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। सो देखिएगा, इस 20 बैंक से टोटल इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट, यूको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड विजया बैंक। टोटल 20 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रही है। इम्पॉर्टेंट डेट्स तो 16 नवंबर, यानी अब आज की डेट जो है 12, उसके बाद 4 दिन बाद नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन करने। उसके बाद 2 दिसंबर तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। आप 2 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट अप्लाई ऑनलाइन करने की डेट्स भी यही है, 16 नवंबर से 2 नवंबर 2016। एंड कॉल लेटर जो आपको मिलेगा एग्ज़ाम के लिए वो आपको मिलेगा आफ्टर 16 जनवरी 2017, यानी न्यू ईयर में आपको मिलेगा ये कॉल लेटर। आपकी एग्ज़ाम भी न्यू ईयर में रहेगी, 28 जनवरी 2017 एंड 29 जनवरी 2017। तो 28 और 29 तारीख को आपकी जो एग्ज़ाम रहेगी। उसके बाद गाइज जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा रिटन एग्ज़ाम का, तो वो डिक्लेयर होगा 16 फरवरी 2017। और उसके बाद जो कॉल लेटर्स आपको मिलेंगे इंटरव्यू के लिए वो आफ्टर 24 फरवरी 2017 के बाद मिलेंगे। और कंडक्ट जो है इंटरव्यू होंगे मार्च 2017 में, यानी मार्च में आपके इंटरव्यूज़ होंगे, जो लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनके। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलेगी आपको ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017। तो मोस्टली गाइज इसी दिन रिजल्ट लगता है 1 अप्रैल को, जिस दिन IBPS PO का भी रिजल्ट लगता है फाइनल। ठीक है, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए गाइज। अब ये तो सब कुछ आप होंगे ही इंडिया के सिटीज़न, ठीक है, ये जो है इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये डिग्री वाइज जो है हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये देख लीजिए। IT स्केल 1 ऑफिसर के लिए चाहिए आपको मिनिमम एज आपकी चाहिए 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज चाहिए 30 ईयर्स। और उसमें 4 ईयर्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस देख लीजिएगा इस कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी आपकी ब्रांच है वो चलेगी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और कंप्यूटर साइंस, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और ग्रेजुएट हैविंग पास्ड DOEACC B लेवल। इसको नीचे मेंशन किया होगा उन्होंने क्या है। लेकिन आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 4 साल की डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर ऑफिस फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की भी मिनिमम एज 20-30 ईयर्स, और इसमें भी आपको इस में से जिसमें भी आपने 4 साल की डिग्री की होगी, 4 ईयर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, मार्केटिंग एंड कॉपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर, ये जब फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब कुछ इसमें आता है, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। राजभाषा अधिकारी जो है इनको मिनिमम 20 ईयर्स, इनकी भी मैक्सिमम 30 ईयर्स। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपकी हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट्स एट डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, लॉ ऑफिसर जो स्केल 1 की है इसमें भी एज 20 मिनिमम, मैक्सिमम 30, और बैचलर डिग्री इन लॉ LLB चाहिए आप, एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल के साथ आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। HR और पर्सनल ऑफिसर जो स्केल 1 इनके लिए भी एज मिनिमम 20, मैक्सिमम 30, और ग्रेजुएट
एंड कोई भी ग्रेजुएट एंड आप ग्रेजुएट भी चाहिए सॉरी एंड फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HRD, सोशल वर्क और लेबर लॉ। ठीक है। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 मिनिमम 20 एज चाहिए, मैक्सिमम 30 और ग्रेजुएट एंड उसके साथ आपको चाहिए फुल टाइम MMS मार्केटिंग डिग्री और MBA मार्केटिंग और फुल टाइम 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ PGDBA और PGDBM या PGPM या PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग जो भी है। ठीक है। अब उसके बाद गाइज आप जो है ये रिलैक्सेशन भी यहाँ पे अलो है। अगर आपने मैक्सिमम एज क्रॉस कर ली है 30 इयर्स की, तो अगर आप इसके कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको ये रिलैक्सेशन भी लागू होगा। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन जो है इनको 5 इयर्स, और जो भी लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं 2 कैटेगरीज और इनको। और उसके बाद गई सब बाद में इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है कि आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसी होगी। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज और बहुत बड़ा चेंज अभी किया है IBPS ने, क्योंकि लास्ट ईयर तक क्या था गाइस, जो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, अवेयरनेस, बैंकिंग इंडस्ट्री, ये जो है ये मार्क्स इंक्लूड थे मेरिट लिस्ट में। अब इनको क्वालिफाइंग कर दिया है। जैसे SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एग्ज़ाम होती है उसी तरीके से ये एग्ज़ाम अभी कंडक्ट की जा रही है। तो उसमें आपको रीजनिंग क्वालिफाइंग रहेगा, इंग्लिश क्वालिफाइंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री ये भी क्वालिफाइंग रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज के बेस पे आपका मेरिट डिसाइड होगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे गाइज आपको और 80 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे। और टाइमर आपको अलॉट किया गया है 35 मिनट्स का। ऊपर भी आपको रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे, इंग्लिश के लिए 25 मिनट्स मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए भी 30 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है। और इसमें रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन आपको आएंगे, इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन आएंगे और अवेयरनेस में भी 50 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कितने मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, वो क्वालिफाइंग कितने रहेंगे, वो तो आपको बाद में ही पता होगा रिजल्ट के टाइम पे। प्रोफेशनल नॉलेज जो है इसके ऊपर आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा, आप एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हैं कि नहीं। अगर इसका जो कट ऑफ आपने अगर क्रैक कर लिया प्रोफेशनल नॉलेज का, तब ही आप इंटरव्यू में जा पाएंगे। ठीक है। सो लेकिन अच्छी बात यहाँ पे है कि आपको टाइमर्स दिए हुए हैं अभी यहाँ पे। तो अभी आप IBPS की किसी भी एग्ज़ाम में आपको टाइम का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी वहाँ पे टाइमर मिलेंगे। उसके बाद IT ऑफिसर ये होगा, लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी है। इनका ये स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया। अभी IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR और पर्सनल स्केल 1 एंड मार्केटिंग ऑफिसर, इनके लिए भी सेम स्ट्रक्चर है। रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चंस लेकिन क्वालिफाइंग रहेगा, 30 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन क्वालिफाइंग रहेंगे, 25 मिनट्स मिलेंगे आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपको जो है क्वालिफाइंग रहेंगे, वो अभी मेंशन नहीं किए गए, और 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चंस और 80 मार्क्स रहेंगे, 35 मिनट्स आपको मिलेंगे। और इस प्रोफेशनल नॉलेज पे ही आप इंटरव्यू में जाएंगे कि नहीं, ये डिसाइड होगा। अगर आपने प्रोफेशनल नॉलेज इस सेक्शन का कट ऑफ क्रैक कर लिया तो आप इंटरव्यू में क्वालिफाई हो रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे अभी क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज के ही आपको जो है टोटल उसमें से ही मेरिट डिसाइड होगा, और बाकी मार्क्स आपको रिजल्ट के टाइम पे ही पता हो जाएंगे। लेकिन आपको सॉल्व करने हैं सारे सेक्शन। ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज आपको डिसाइड करेगा आपका मेरिट सब कुछ। ठीक है। उसके बाद गाइज ये ऊपर का था लॉ ऑफिसर, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं रहता है, इसीलिए जनरल अवेयरनेस पूछते हैं। और IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर जो होते हैं, पर्सनल HR, ये इनके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी रहता है। तो ये डिस्कस हुआ इनका। तो ये स्टार का मीनिंग यानी ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी एडेड फॉर मेरिट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। ठीक है, जो क्वालिफाइंग है। निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स रहेंगी। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो नीचे दिए गए हैं। इंटरव्यू रहेगा और टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100 मार्क्स इंटरव्यू के रहेंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस दैन 40%। आपको जो है 40% से कम मार्क्स नहीं चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 35% से कम मार्क्स नहीं चाहिए इंटरव्यू में SC, ST, OBC और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। वेटेज रहेगा 80:20, जैसे IBPS PO का रहता है, यानी 80 रिटर्न को दिया जाएगा कवरेज
और वेटेज और 20 मार्क्स दिए जाएंगे इंटरव्यू को। जैसे 100 में कन्वर्ट करके जो आपका कट ऑफ बनेगा उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिलेगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है गाइज, और इसके बाद गाइज अप्लीकेशन 100 रुपीज़ SC/ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए फ़ीस है, 600 अदर कैटेगरीज़ के लिए फ़ीस है। ठीक है। बाद में कॉल लेटर्स, द सेंटर वेन्यू एड्रेस पोस्ट अप्लाइड फॉर डेट एंड टाइम एग्जामिनेशन इंटरव्यू शैल बी इंटीमेटेड इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स शुड डाउनलोड और हिज और हर कॉल लेटर फ्रॉम IBPS वेबसाइट, एंटरिंग हिज डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ। और ये आपको कोई ऑफलाइन आएगा नहीं, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। और एग्ज़ाम के यानी 16 जनवरी के बाद ये कॉल लेटर आपको मिलेगा। ठीक है। और गाइस अब सबसे इम्पोर्टेंट बात वैकेंसीज़ की, टोटल 4000 वैकेंसीज़ है, 4000 के आसपास 4122, उसमें IT ऑफिसर की 335, उसमें SC 62, ये ST है, और उसके बाद OBC 76, ST 32, OBC 76 एंड ओपन 165, या IT ऑफिसर। बाद में ये एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज टोटल 400, ये कैटेगरी वाइज है, ST OBC SC ST OBC एंड जनरल। देन उसके बाद ये राजभाषा अधिकारी की टोटल 65, ये लॉ ऑफिसर टोटल 115, एंड उसके बाद HR पर्सोनल इनकी 81 टोटल, मार्केटिंग ऑफिसर की टोटल 946। ठीक है। सो गाइज मैंने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में इस नोटिफिकेशन की लिंक मेंशन कर दी है, वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं और ये एग्जामिनेशन सेंटर्स। सो प्रॉपर पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड गाइज सब्सक्राइब किया है, थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ।